हेलो, जा रहा है आवाज? चलिए। बहुत लोग का बहुत डाउट है ये लास्ट मोमेंट में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहुत कॉल मैसेज बच्चा लोग कर रहा था, इसलिए जस्ट हम लोग इंजीनियरिंग सर्विस एकेडमी आपको जस्ट एक छोटा सा टिप्स बताने जा रहा है। सबसे पहले तो आप एग्जाम में जाने से पहले अपना कैलकुलेटर को अच्छी तरह से याद से लेके जाइए, क्योंकि प्रीलिम्स में मैं देखा हूँ बहुत सारे बच्चे अपना कैलकुलेटर छोड़ के चले गए। वो ये गलती मत कीजिए। कैलकुलेटर का अगर हो सके तो लाइक बैटरी वगैरह अगर चेंज करना है तो वो सब चीज़ करवा लीजिए। थोड़ा चार्ज कर लीजिए। दूसरा, जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिया उसके हिसाब से आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपका जो आई कार्ड हो गया, जो आपका पेन किस टाइप का लेके जाना है, ये सब चीज़ को आप उसके हिसाब से लेके जाइए। ओके। नाउ ऑलरेडी कल कमीशन ये मिनिमम मार्क्स को भी क्लियरिफाई कर दिया, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। अभी यहाँ पे आ जाता है कि लाइक हम ये लास्ट मोमेंट में क्या चीज को पढ़े, क्या चीज को छोड़े। जस्ट ये सिलेबस को देखिए। ये जो हमारा कमीशन का दिया हुआ सिलेबस है, जस्ट आप देख सकते हैं। जैसे पार्ट वन में आपका सर्वेइंग है कि नहीं। सर्वेइंग। ओके। तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ, आप जो पढ़ चुके हैं वो चीज को रिवाइज तो जरूर करना है। अभी आपके पास टाइम नहीं है, नया कुछ देखने से बेटर है आप जो ऑलरेडी पढ़ चुका वो चीज को आपको रिवाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेगा तो जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिस जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप अगर सर्वे से देखेंगे तो यूज ऑफ ड्रोन्स, इस जगह से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाइक यहाँ से कुछ थ्योरी क्वेश्चन पूछे। ओके। टोटल स्टेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको मिले। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएगा वो तो लाइक हमारा कॉम्पास लेवलिंग हो गया, टोटल स्टेशन हो गया, सबका ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। ओके। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे आप इस जगह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन फोटोग्रामेट्री, फोटोग्रामेट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस जगह से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। यहाँ से इवन आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे रिमोट सेंसिंग हो गया, ड्रोन हो गया, इसका जगह से आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस जगह से क्वेश्चन आने का चांसेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि लाइक अरुणाचल जो क्या है आपका हिली टेरेन है। हिली टेरेन है, हर जगह में हम सही से सर्वे नहीं कर पाते हैं। तो ज्यादातर देखिएगा अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड यहाँ पे जो हुआ है सर्वे करने का, लाइक हम ड्रोन को यूज कर रहे हैं। ओके। तो इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कुछ साल पहले कुछ महीना पहले जब कमीशन में बच्चा लोग गया था तो कमीशन का सेक्रेटरी ने ये चीज बोला ही था कि हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला इंजीनियर चाहिए, है कि नहीं। तो वो चीज को आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। इसलिए यूज ऑफ ड्रोन काफी इंपॉर्टेंट है। आ सकता है उस जगह से आपका क्वेश्चन, बाकी तो आप जानते ही होंगे। ओके। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, है कि नहीं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस लाइक आपको रिजोल्यूशन करने के लिए पूछ सकता है। ओके। रिजोल्यूशंस एंड उसके अलावा तो लाइक फ्रिक्शन वगैरह तो ऑलरेडी आप अच्छी तरह से देखे ही होंगे। जैसे सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, इस जगह में आपको बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम, इसको तो गलती से भी छोड़ के नहीं जाना है। इस जगह से हमको अच्छी तरह से इसको ध्यान देना है। एंड यहाँ पे लाइक आपको क्लियर कट मेंशन किया है कि ये चीज हमको किसके लिए देखना है, स्टेटिकली डिटर्मिनेट बीम के लिए देखना है कि नहीं। तो ये चीज तो लाइक हमेशा, ये इससे पहले का एग्जाम का ट्रेंड को अगर आप देखेगा तो एक क्वेश्चन श्योर होता था कि लाइक आपका एस एफ डी बी एम बी से होता था, है कि नहीं। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसका जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं। जैसे हो गया ई के जी म्यू, इसका रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके। ये चीज को ध्यान देना। एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है लाइक आपका बकलिंग ऑफ कॉलम, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, उसका एंड कंडीशन अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस जगह से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। राइट। नाउ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बहुत लोग बोल रहे हैं कि लाइक हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस को छोड़ के जाएंगे। ओके। नया एड हुआ है, हम बहुत साल से नहीं पढ़ा था। ओके। अगर आप छोड़ने भी वाला है तो एटलीस्ट आपको ये डिटर्मिनेशी एंड इनडिटर्मिनेशी कैसे हम कैलकुलेट करता है, ये चीज को आप देखिए। वहां से एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ओके। एंड कुछ कुछ जो है बहुत बड़ा है इसमें, ऑफ कोर्स थोड़ा लेंदी होता है यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन है। तो डिटर्मिनेशी एंड इनडिटर्मिनेशी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज को नहीं छोड़ना है। लाइक आपका आईएलडी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, इस जगह से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
देन है लाइक आपका आर्चेस दिया हुआ है, यहाँ पे थ्री हिंज आर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है लाइक आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर। कंक्रीट स्ट्रक्चर में तो हमको एमओआर है कि नहीं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ये चीज को तो हमको देखना ही है। एमओआर सिंगली एज वेल एज डबली। ओके, अभी देखिए स्लैब का केस में आपसे अगर डिजाइन का प्रॉब्लम पूछने से वन वे स्लैब को पूछ सकता है, टू वे स्लैब के लिए अगेन काफी लेंदी होता है, बिना कोड बुक का हेल्प का आप नहीं कर सकता। कॉलम को आप आसानी से कर सकते हैं, और ये सब चीज आपका पुराना सिलेबस में भी था, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे इसमें। हाँ? बहुत लोग बोल रहे हैं कि लाइक वाटर टैंक का डिजाइन काफी लेंदी है। आप चाहे तो यहाँ पे चांस ले सकते हैं इसको स्किप करके जाने का, लेकिन प्री स्ट्रेस को जरूर देखना है, स्पेशली लाइक आपका स्ट्रेस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। ओके, स्ट्रेसेस के लिए आप इसको जरूर देखिएगा, स्पेशली लाइक आपका जब टेंडन कंसेंट्रिक है एंड थोड़ा इसेंट्रिक है, ओके, लेट्स से ट्रायंगुलर है या फिर लेट्स से वो थोड़ा पैराबोलिक शेप में, ये तीन कंडीशन को जरूर देखना है प्री स्ट्रेस में। नेक्स्ट स्टील स्ट्रक्चर, कनेक्शन को ध्यान से देखना है। ओके, कनेक्शन कनेक्शन में लाइक आपका यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट स्टेट डिजाइन बोल बोल चुका है, तो दैट मीन्स आपको बोल्ट देखना है कि नहीं, देन आपको वेल्ड देखना है। ओके, एंड अगेन यहाँ पे आपको इसेंट्रिक कनेक्शन को ध्यान देना है। इसेंट्रिक कनेक्शन से लाइक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसेंट्रिक कनेक्शन हो गया, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, कंप्लीट डिजाइन पूछना तो इस जगह से पॉसिबल नहीं होता। कॉलम बेसिस, ये जगह से भी आप क्वेश्चन आसानी से बिना कोड बुक का हेल्प का कर सकते हैं। लाइक आपको जस्ट जो कोड बुक का प्रोविजंस है, जो एक सर्टेन फॉर्मूला वो चीज अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल डिजाइन है जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ऑलरेडी आपको बता चुका है कि लाइक हमको कनेक्शंस को ध्यान देना है। ओके, प्लेट गर्डर काफी लेंदी होता है, अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकता है। ओके, नो, यहाँ से लाइक आपका प्लास्टिक एनालिसिस से आपको सेफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सेफ फैक्टर हो गया, एंड ऑफ कोर्स प्लास्टिक हिंज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से लाइक आपसे पूछा जा सकता है। स्टील टैंक तो ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो ये चीज को छोड़ सकते हैं, थोड़ा डिजाइन इसका काफी लेंदी होगा। नाउ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ऑलरेडी थ्री फेज डायग्राम वगैरह हम लोग जानते ही हैं, फेज रिलेशनशिप, इंटर इंडेक्स प्रॉपर्टीज ना। नो, इस जगह में जैसे जो क्वेश्चन जहां से आने का चांसेस है, जैसे आपका ये फ्लो नेट हो गया, फ्लो नेट से रिलेटेड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आप फ्लो नेट को देख रहे हैं, दैट मीन्स कैपिलरी सीपेज वगैरह वहां पे आ ही रहा है, तो यहाँ पे स्पेशली जो डैम में वो आपका फ्लो नेट जो बनता है उस जगह से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन, इस जगह से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Okay? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से हमको क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट अगर आप देखेगा अर्थ प्रेशर थ्योरीज। ओके, अर्थ प्रेशर थ्योरीज में लाइक आपका रिटेनिंग वॉल को एनालाइज करने दे सकता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने के दे सकता है। ओके, स्लोप स्टेबिलिटी, सेलो फाउंडेशन में एटलीस्ट आपको टरजागी को ध्यान देना है, एंड यहाँ पे लाइक आपका पाइल। ओके, पाइल में नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन को जरूर देखिए, उस जगह से क्वेश्चन आने का चांसेस है। एंड ऑफ कोर्स पाइल डिजाइन वगैरह तो हम लोग, क्योंकि ये सिलेबस तो आपका बहुत पहले से ही था, मॉडिफिकेशन के बाद भी ये चीज सेम ही है। नाउ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में अगर आप देखेगा तो लाइक कुछ कुछ जगह है जहां से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, जैसे ओपन चैनल फ्लो हो गया, ठीक है ना। ओपन चैनल फ्लो, इस जगह से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओपन चैनल फ्लो में स्पेशली जो क्वेश्चन पूछेगा मे बी लाइक आपका एनर्जी डेप्थ रिलेशन और स्पेसिफिक एनर्जी जगह से पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पे लाइक आपका जो फ्लूइड मैकेनिक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में लाइक आपका जो क्वेश्चन देखा जा सकता है, जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन वगैरह तो हमको ऑलरेडी पता है। ओके, बर्नौलीज थ्योरम, उसका एप्लीकेशंस वगैरह, जो नया जो एड किया है उस जगह से आप ड्रैग एंड लिफ्ट से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक आध।
नो हाइड्रोलॉजी, अगर आप हाइड्रोलॉजी देखेंगे तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जस्ट लाइक आपका जो वाटर साइकिल था बचपन में जो हम लोग पढ़ के आ रहा है, वही चीज है। इस जगह में आप हाइड्रोग्राफ एनालिसिस, स्पेशली यूनिट हाइड्रोग्राफ को ध्यान देना। जो आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यूनिट हाइड्रोग्राफ का लाइक एजम्पशंस, उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है जहां से आपसे पूछा जा सकता है। एंड वेल हाइड्रोलिक, ये चीज सेम है और कई एक जगह में आप पढ़ता है ये चीज, लाइक हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ता है, ये सेम चीज हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ता है, और यहाँ पे लाइक आपका हाइड्रोलॉजी में भी डाला है। लाइक आपका जो एक्यूफर, कन्फाइन एक्यूफर एंड अनकन्फाइन एक्यूफर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इस जगह से आप अगेन क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है, और ये काफी इजी है जहां से लाइक आप मार्क्स स्कोर कर सकता है। इरिगेशन में क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, ओके, ड्यूटी डेल्टा रिलेशनशिप, ये चीज को जरूर ध्यान देना है। ओके, और एक लेसी रिजिन थ्योरी के हिसाब से लाइक आपका जो कैनल डिजाइन है काफी इंपॉर्टेंट है, उस जगह से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोल रहा है डिजाइन ऑफ वियर ऑन परमिसेबल फाउंडेशन, दैट मीन्स यहाँ से कंप्लीट डिजाइन तो नहीं बट हाँ क्रीप लेंथ वगैरह निकालने के लिए दे सकता है हमको, जिससे आपका एग्जिट ग्रेडियंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो चीज को ध्यान दे के जाइएगा। हाईवे इंजीनियरिंग में जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, ऑफ कोर्स उनको पता है, अच्छी तरह से आप ध्यान दे चुके हैं, देख चुके हैं इस चीज को। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑलरेडी सबको पता है। हाईवे में नया कुछ जो है वो बेसिकली आपका मशीनरीज एंड ये जो डीपीआर, ओके, ये डीपीआर एंड मशीनरी से रिलेटेड सर्टेन क्वेश्चन पूछ सकता है। डीपीआर दैट मीन्स हमको एक रोड प्रोजेक्ट अगर सपोज बनाना है, तो अल्टीमेटली बस वो प्रिलिमिनरी और रिकोनाइजेंस सर्वे से लेके कॉन्ट्रैक्ट फ्लोटिंग तक का जस्ट स्टेप्स क्या क्या को हम फॉलो करते हैं, अल्टीमेटली वही चीज है। वो चीज को ध्यान दीजिए। अभी जैसे यहाँ पे तो लाइक आपको डिजाइन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट मेंशन किया, बट एनी हाउ अगर हमको लेट से कुछ कर्व्स क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दे तो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिजाइन कर सकते हैं, बट रिजिड पेमेंट का डिजाइन काफी टिपिकल हो जाएगा। वेस्टरगार्ड थ्योरी को यूज करना पड़ता है यहाँ पे, है कि नहीं? तो आप इससे रिलेटेड कुछ लाइक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइन। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सिग्नल डिजाइन से रिलेटेड एंड लाइक आपका कैपेसिटी, हाईवे कैपेसिटी, इस जगह से सिग्नल डिजाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। ब्रिजेस, इकोनॉमिक स्पान को तो ध्यान से देखना है। ओके, लाइक अगेन यहाँ पे स्टैंडर्ड, आईआरसी स्टैंडर्ड ऑफ लोडिंग, जिसमें लाइक हमारा जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास 70 आर लोडिंग जो है उसको एक बार जस्ट ब्रश अप करके जाइए। फाइन। अभी यहाँ पे बोला तो है कि डिजाइन, बट डिजाइन पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपका, काफी लेंदी हो जाएगा, है कि नहीं? कंपोनेंट पार्ट, थ्योरेटिकल पोर्शन से कंपोनेंट पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपका। इकोनॉमिक स्पान से रिलेटेड न्यूमेरिकल को देखिए। ऑफ कोर्स ये जगह से लाइक आपका केबल सस्पेंशन, लाइक आपका फिगर के हिसाब से हो सकता है टाइप्स ऑफ ब्रिज पूछे, उस जगह से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट आ जाता है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, है कि नहीं? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में लाइक आपका स्टैंडर्ड ऑफ जो आपका ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड है, वो चीज को एक बार चेक कर लेना है। यूनिट प्रोसेस, दैट मीन्स यहाँ पे तो आपको पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस को ही बात कर रहा है। ट्रीटमेंट प्रोसेस लाइक आप ट्रीटमेंट प्रोसेस से सर्टेन न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकता है, जैसे आपका इस लेट्स से स्क्रीनिंग से लेके सॉफ्टनिंग तक का बीच का जो सर्टेन न्यूमेरिकल है, स्पेशली लाइक आपका जो क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जगह से। फाइन। एंड अगेन जो आपका सैनिटरी इंजीनियरिंग है, इसमें सीवर डिजाइन से क्वेश्चन आने का चांसेस है, सीवर डिजाइन। देन आपका इफ्लुएंट डिस्चार्ज, जहां पे जब हम नदी में डिस्चार्ज करते हैं, लाइक आपका इफ्लुएंट, अगेन उसका कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस हो सकता है, ये चीज को देखिए। ट्रिकलिंग फिल्टर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो सकता है, ट्रिकलिंग फिल्टर। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ये सब जगह से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो अच्छा खासा मार्क्स के लिए आएगा, 12 to 15 मार्क्स टाइप का आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन से आप सर्टेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर सकता है। एक तो है कि लाइक आपका फ्लूम, फ्लूम से रिलेटेड लाइक आपका क्वेश्चन हो सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या है,
लेट से आपका एटमॉस्फेयर पे या ह्यूमन बींग पे, ये चीज को आप जरूर देखिए। ओके, ये वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ऑलमोस्ट हर जगह में इसका इम्पैक्ट है, ये चीज को थोड़ा देखना है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, लाइक आपका वो इंदौर मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी था, इस टाइप का क्वेश्चन अगेन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन न्यूमेरिकल भी आप इस जगह से सर्टेन, लाइक आपका आपका जो वेस्ट है, वेस्ट को डम करने के लिए हमको कितना जगह चाहिए, ये सब चीज कैलकुलेशन आपसे पूछ सकता है कि नहीं। देन आ जाता है आपका कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस मैनेजमेंट। ये पोर्शन अगर आप ध्यान से देखेगा तो ये चीज आप जानता है, आरसीसी में भी पढ़ा है कि नहीं, ये वही प्रॉपर्टीज है जो हम आरसीसी में पढ़ता है, जैसे लाइक आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, बाकी जो उसका हार्ड कंक्रीट है उसका कंस्टिट्यूएंट। ओके, कंपोजिशंस अगर आप देखेगा तो ज्यादातर आप जो IS 800 2007 को रेफर करते हो, वहां पे लाइक आपका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपका मटेरियल का है, वो चीज को जैसे एक बार रिवाइज कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड सीपीएम एंड पर्ट से जो आप यहाँ पे दिया हुआ है, सीपीएम एंड पर्ट से एक नेटवर्क एनालिसिस से रिलेटेड लाइक आपका रह सकता है, नेटवर्क एनालिसिस से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड कुछ इस जगह से आप थ्योरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीपीएम एंड पर्ट से एक नेटवर्क तो रहने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओवरऑल जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है, आप 50-50 एक्सपेक्ट कर सकता है। लाइक आपका जो एग्जाम में 50% न्यूमेरिकल 50% थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस टाइप से होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड इसके अलावा भी हम यही बोलेगा, अभी तक जो आप पढ़ चुका, भी आपके पास जस्ट 1 वीक का टाइम है, इसमें आप नया कुछ देखने से बेहतर है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुका उसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, ताकि जो आप पढ़ चुका है वहां से कुछ मिस ना हो। एंड अगेन जीएस, जीएस को भी जरूर देखें, बहुत लोग उसको नेग्लेक्ट करता है, बट जीएस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, जैसे करंट अफेयर हो गया एंड कुछ स्टैटिक पोर्शन। इंग्लिश तो आदमी का हो जाता है, जीएस को इसलिए छोड़ देता है कि लाइक काफी वास्ट सब्जेक्ट है। ओके, तो ऐसा मत कीजिए। एग्जाम में जाने से पहले अपना कैलकुलेटर को जरूर लेके जाइए, जो डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लाइक आपका फोटो आईडी कार्ड है, ये सब चीज को ध्यान दीजिए, लेके जाइए। सफिशियंट नंबर ऑफ लाइक आपका पास पेन होना चाहिए, और ऐसा पेन लेके जाइए जिसको आप यूज कर चुका। बहुत लोग होता है कि डायरेक्ट नया पेन को वहां पे खोलता है, सबका अपना अपना ये है, बट एटलीस्ट आप अगर यूज करके लेके गया तो आप, आपके लिए यूजर फ्रेंडली रहेगा, वो धोखा नहीं देगा। यही है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो कुछ पूछ सकता है। बस रिलैक्स रहिए, आराम से पढ़िए। हाँ, जो आपका सिलेबस पेपर 1 का दिया हुआ है क्वेश्चन उसी से होगा आपका पेपर 1 में, एंड जो सिलेबस आपका पेपर 2 में दिया हुआ है वहीं से क्वेश्चन होगा। ओके, तो लाइक ऐसा नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि लेट से पेपर 2 का क्वेश्चन आपका पेपर 1 में चला जाएगा। एंड अगर इनकेस ऐसा देता भी है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वो सब को ही प्रिपेयर करके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो पेपर 1 का सिलेबस है उसके हिसाब से आपका पेपर 1 में क्वेश्चन रहेगा, जो पेपर 2 का सिलेबस है उसके हिसाब से पेपर 2 में रहेगा। ये किनका क्वेरी था, और अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा से दीजिए। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरव्यू में भी इसी टाइप से आपको हम हेल्प करेंगे, जैसे प्रीलिम्स में किए और मेंस के लिए किए। ठीक है, अच्छा से प्रिपेयर कीजिए। यस सर। गुड नाइट। ठीक है, सब अच्छे से प्रिपरेशन करिए आप लोग अब।